मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुख्य प्रकाशक जी के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और इसमें अभी तक अपनी जो बात हुई है उसमें दोनों तरह के जीव अपन ने देखे हैं। एक तो वो कि जिनका बाहरी आचरण बिल्कुल गड़बड़ है ना, सही सही आचरण नहीं है, और उसके बाद भी यूँ समझते हैं कि हम चारित्र का पालन कर रहे हैं। दूसरे वो कि जिनका बाहरी आचरण बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई अतिचार उसमें नहीं लग रहा, कोई दोष नहीं लग रहा। माने कहने का अर्थ है कि एकदम सही तरह का उनका आचरण है। वो भी खुद को सम्यक चारित्र का धनी मानते हैं, उससे मोक्ष मार्ग मानते हैं। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होती है कि मोक्ष मार्ग तो तब हो जब साथ में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और यहाँ तो अभी तत्व ज्ञान का ही ठिकाना नहीं, उसको तत्व ज्ञान नहीं होता और वो सोचता है कि मैं मोक्ष मार्ग को साध रहा हूं। तो ऐसा जीव ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक हो आता है, 9वें ग्रह तक हो आता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। लिखा था ना टोडरमल जी ने, भाई मिश्री खाने से मिश्री का गुण तो हो जाएगा, अमृत का गुण तो होगा नहीं। बस वैसे ही ये बाहरी आचरण या जो उसके साथ साथ शुभ भावों का इन्होंने पालन किया तो शुभ भावों का फल तो मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध भाव का फल उससे कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे उसी के संबंध में और शंका भी है थोड़ी सी, और उसके बाद फिर बहुत सुंदर प्रकरण चलेगा कि उनके धर्म साधन गड़बड़ कैसे हुआ, उनका धर्म साधन में क्या कमी रह गई या अन्यथापना कैसे हुआ, ये उसके अंदर अपन देखेंगे। पहले तो अभी एक पैराग्राफ थोड़ी सी शंका का है। सामने वाला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, किस बात पे कर रहा है? जो पहले कहा ना कि भाई सबसे पहले तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही वो आचरण काम का है। तो अभी भी उसको बात हजम नहीं हो रही है। वो सोच रहा है कि नहीं आचरण से ही होगा कुछ ना कुछ, तो इनके आचरण में गड़बड़ रही होगी कुछ कुछ, इस वजह से इनके कमी रह गई, नहीं तो आचरण से तो मोक्ष हो जाता है। ये सामने वाले के दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो ये प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ को जानेगा, पेज नंबर 243 पर है, प्रारंभ है ना, और हस्तलिखित से देखें तो 307 पेज है। यहाँ को जानेगा बाह्य तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधे है, अंतरंग परिणाम नहीं, वह स्वर्गादिक की वांछा करी साधे है। ये उसने प्रश्न उठाया किसकी प्रवृत्ति पर? कि वो द्रव्यलिंगी जिनकी आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो मोक्ष नहीं जा पाता, तो उसके या तो स्वर्ग आदि की वांछा होगी, है ना, या फिर उसके परिणाम नहीं होंगे। वैसे बाहर से साधता तो है लेकिन अंतरंग परिणाम नहीं होंगे। माने दो चीजें उसने बताई कि भाई ये क्यों रह गया यहीं पर संसार में, मोक्ष मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, कि साहब इसके है ना बाहर में तो इसने आचरण कर लिया लेकिन परिणाम नहीं थे, या फिर कि इसने वो जो बाहर का आचरण करा वो भी स्वर्ग आदि की वांछा से ही किया। अब टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सो ऐसे साधे तो पाप बंद होई, अगर अंतरंग परिणाम ना हो और बाहर में वो क्रिया करे तो क्या बंधेगा, पुण्य या पाप? कि पाप ही बंधेगा। अगर स्वर्ग की वांछा से बाहरी क्रिया साधे तो क्या बंधेगा, पुण्य या पाप? कि वहां पे पाप ही बंधेगा। और द्रव्यलिंगी मुनि उपरिम ग्रेवेक पर्यंत जाए है, परावर्तन विषय 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होने लिखी है। सो ऐसे ऊंचे पद तो तब ही पावे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कषाई होई, इस लोक परलोक का भोगादिक की चाह न होई, केवल धर्म बुद्धि ते मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। ये स्थिति तो तब बनेगी ताते द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापनो है, सो सम्यक दृष्टि को भासे है। ये टोडरमल जी ने कह दिया कि भैया तू ऐसे बहाने मत बना कि वो बाहरी क्रिया उसने ढंग से नहीं करी या बाहरी क्रिया करे
तो अंतरंग परिणाम नहीं थे, या स्वर्ग की वांछा से करे, कि पहली बात तो ये समझ लो कि स्वर्ग की वांछा से करे होते तो स्वर्ग तो मिलता नहीं, क्योंकि उल्टा पाप ही बंधता। पाप बंधता तो वहां ग्रेवेक में कैसे पहुंच गया? नवे ग्रेवेक तक अगर वो जीव जा रहा है तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा भारी उसको पुण्य बंध रहा है, तभी जा रहा है ना। बिना उस पुण्य के सहारे तो नहीं जा सकता। अगर वो पुण्य का सहारा ना हो तो कैसे जाए वहां नवे ग्रेवेक? और स्वर्ग की वांछा सहित कोई अगर ये क्रियाएं करता है, विषय भोगों की वांछा सहित अगर ये क्रियाएं करता है, तो निश्चित तौर पर पाप ही बांधेगा, पुण्य नहीं बांधेगा। तो बताओ वहां नवे ग्रेवेक तक कैसे चल गया? इसका मतलब कि अंतरंग में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, स्वर्ग की इच्छा नहीं थी, मोक्ष की इच्छा से साधता। दूसरी बात जो वो कह रहा है कि परिणाम नहीं था, तो बिना परिणाम के उतना पुण्य कैसे बांध लेगा? जिसके परिणाम ना हो, मतलब जो बाहरी क्रिया साध रहा है, बाहरी आचरण कर रहा है, उस आचरण के परिणाम ना हो, है ना, तो फिर वो क्रिया अकेली तो ऐसा वहां नवे ग्रेवेक तक नहीं पहुंचा देगी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, क्या कितनी बार हो गया? अनंत बार होना लिखा है, भव परावर्तन लिखा ना, 31 सागर तक होता है वो, 31 सागर तक की आयु, है ना, वहां पे पा लेता है, ऐसा समझना, भव परावर्तन के अंदर आ जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसके क्रिया और उसके परिणाम ये दोनों बिल्कुल सही थे, तो उसमें संशय मत कर कि क्रिया तो सही थी, परिणाम में कुछ ना कुछ खोट होगी। परिणाम में खोट नहीं है, परिणाम बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छे हैं का मतलब उस क्रिया के अनुसार ही है ना। परिणामों में कोई पाप नहीं है, पाप रूप परिणाम नहीं है, स्वर्ग की वांछा के परिणाम नहीं है, विषय भोगों की वांछा के परिणाम नहीं है, संसार में रहने के परिणाम नहीं है, मोक्ष जाने के ही परिणाम है। चाहता भी मोक्ष ही जाना है, आया समझ में? मोक्ष जाना ही चाहता है, और ये सारी क्रिया भी मोक्ष के लिए ही करता है। ये उसके परिणाम बिल्कुल एकदम सही बने हुए हैं। तो क्रिया में कोई गड़बड़ नहीं, परिणाम में कोई गड़बड़ नहीं। तो फिर कहाँ है गड़बड़? अभिप्राय में। ये लिखा है ना, मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे ताते हैं। इसलिए ऐसा समझना कि द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथापनो है ना, कोई मोटा मोटा अन्यथापना नहीं है उसके, है ना, कोई बहुत सूक्ष्म अन्यथापना है, सूक्ष्म अन्यथापना, जो कौन पकड़ सकता है? जो एक सम्यक दृष्टि ही पकड़ सकता है। क्यों सम्यक दृष्टि क्यों पकड़ सकता है? कि सम्यक दृष्टि ही जानता है कि सम्यक दर्शन होने पर कैसा महसूस होता है, या इसकी प्रवृत्ति जो दिख रही है उसमें सम्यक दर्शन का पुट है या नहीं, उसमें कुछ उसका प्रभाव है या नहीं, ये एक सम्यक दृष्टि को ही पता चल सकता है। अरे सीधा सा तो है, जाके पैर न फटी भिवाई सो का जाने पीर पराई, है ना। उल्टा उदाहरण है कि जिसके पैरों में वो क्या बोलते हैं अपन, भिवाई तो उसमें है छंद में, जिसके पैर फटना बोलते हैं, एड़ियां फटना वगैरह, तो जिसके पैर नहीं फटे हों वो दूसरे के कैसा, मतलब दूसरे की पीर नहीं जान सकता। क्या मतलब? कि जिसको खुद को सम्यक दर्शन हुआ हो उससे ही पता चलेगा कि सामने वाला कैसा आनंद भोग रहा है या नहीं भोग रहा। मैंने विपरीत दिया है उदाहरण, है ना, वो तो एक तरह से उल्टा उदाहरण है, वो तो खराब स्थिति का उदाहरण है, अपन उसको अच्छी जगह लगा। या दूसरा लगा लीजिए, जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं ना, एक बच्चा कुछ ऐसा कहे कि आज तो मैंने ऐसी ऐसी चॉकलेट खाई और उसमें ऐसा मजा आया, ऐसा स्वाद आया, ये आया हुआ है। दूसरा बच्चा भी देखे तो एक डींग हाँकता है, यार मैंने ही कई बार खा रखी है, मुझे क्या बता रहा है, मैंने कई बार खा रखी है। अब वो पूछे कि बता फिर कैसा स्वाद है उसका, है? अब वो फिर बहाने बनाने लग जाए या कुछ और बात करने लग जाए तो पकड़ में आ जाता है कि इसने खाई नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको उसके स्वाद का पता ही नहीं। स्वाद का पता होता तो वास्तव में वो उसकी भाव भंगिमा से पता चल जाता। जैसे उसको गिलहरी को या कौवे को पता चल गया ना, सुनी कि नहीं सुनी कहानी गिलहरी या कौवे की? चूहा जिसकी भी लगाना चाहो लगा लो आप। वो एक तो वहां रहता था फूलों के बगीचे में, क्या गिलहरी ले लो, कौवा ले लो, मक्खी ले लो, जिसका उदाहरण लेना है ले लो। एक तो फूलों के बगीचे में बहुत बढ़िया खुशबू में रहता वहां पर, और एक वो कूड़े के ढेर के पास रहता था। आजकल तो वो कचरा गाड़ी आती है ना, वो डंप कर देते हैं वहां पे क्या कचरे का जो स्टेशन बना रहता है इनका, वहां बहुत भयंकर बदबू होती है, तो वहां रहता था और उसको वहीं अच्छा लगता था, उसको उसी में सुख लगता था। अब एक दिन मिल गए दोनों,
तो उसने कहा आना आना मेरे यहाँ पे, बहुत बढ़िया खुशबू की। हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा। कचरे के ढेर वाला कह रहा है कि आऊंगा आऊंगा, है ना। अब वो सोचता है कि जाऊंगा वहां पे और ये महक कहाँ मिलेगी मुझे वहां। एक काम करें, थोड़ी सी नाक में वो गोली रख के, कचरे की गोली रख करके फिर चलते हैं, ताकि कम से कम अपना जो यहाँ की सुगंध है, जो असल में दुर्गंध है उसको सुगंध लगती है, तो ये सुगंध तो मिल जाएगी वहां पर। अब फिर वो पहुंचा वहां, उसका आदर सत्कार किया उसने, है, और फिर कहा सूंघ कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ 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 है, अच्छी है खुशबू, अच्छी है। वो समझ गया कि इसको आ नहीं रही है खुशबू। क्यों, कैसे समझ गया? कि अगर उसने वास्तव में खुशबू ली होती तो ऐसे मरे मन से हाँ हाँ नहीं करता, वो प्रसन्न हो जाता कि अरे वाह वास्तव में गजब की, है ना। खुशी हो जाती, खुशी आती उसको अंदर में। अरे आप स्वाध्याय करते हो, जैसे मान लो सभा में जाएं, अब आजकल तो बहुत से लोगों को गए हुए काफी समय हो गया, तो लोगों का चेहरे देख के पता चल जाता है कि इसको अध्यात्म की बात कितनी रुच रही है और कितनी नहीं रुच रही। कि कोरा ऊपर से आत्मा आत्मा की बात करे जा रहा है ना। चेहरे की जो प्रसन्नता का भाव है, या समझ लीजिए उसको जो उल्लास आना चाहिए, वो उल्लास आ रहा है या नहीं आ रहा है, पता चल जाता है ना देख करके। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को पता चल जाता है कि सामने वाला समकिति है या नहीं। मुनिराज को देख करके पता चल जाता है कि ये अभी भावलिंगी है या नहीं, इनका भावलिंग छूट तो नहीं गया, उनको पता चल जाता है। क्यों? कि ये उस बगीचे के उसकी सुगंध ये लेना जानते हैं, ये जानते हैं कि जब वो सुगंध आती है तो कितना मन महक उठता है? अंतर मन से प्रसन्न हो जाता है बिल्कुल, और इसका जो मन है वो कैसा है वो पता चल जाता है समझ में, ऐसी बात है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जानता है, उसके कुछ स्थूल अन्यथापना तो होता नहीं है जो हर किसी को दिखाई दे, क्योंकि बाहर की क्रिया तो बिल्कुल यथावत चल रही है, परिणाम भी एकदम अच्छे हैं। कोई सूक्ष्म अन्यथापना है, कोई सूक्ष्म भूल ऐसी पड़ी रहती है जिसका पता उसको खुद को नहीं चलता। आया समझ में? दूसरे अन्य जीवों को भी पता नहीं चलता अगर सम्यक दृष्टि ना हो तो। सम्यक दृष्टि हो तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे सम्यक दृष्टि का लिखा ना, सम्यक दृष्टि किसको जान लेगा? कि सम्यक दृष्टि पने तक तो जान लेगा, उसके आगे का नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्वाद उसको नहीं पता, है ना। पांचवें गुण स्थान लायक अवस्था है या नहीं वो नहीं जान पाएगा, वो चौथे तक की पहचान सकता है। ऐसे ही पांचवा वाला पांचवें तक की पहचान सकता है, छठे सातवें की नहीं पहचान सकता। और छठे सातवें वाले मुनिराज हैं, छठे वाले की बात करना है, क्योंकि सातवें वाले तो आत्मा में लीन रहेंगे, सातवें और उससे ऊपर वाले। छठे गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं वो सामने वाले को देखकर पहचान जाएंगे कि ये आत्मानुभवी है या नहीं, ये छठे सातवें में है या नहीं, उनको पता चल जाए। श्रावक को छठे सातवें का पता नहीं चलेगा, इतना चल जाएगा कि ये पहले में है कि चौथे में, मान्यता का पता चल जाएगा। कैसा कैसे कोई सींग थोड़ी ना लग रहे हैं जो पहचान जाएगा। अरे पहचान जाते हैं भाई, पहचान जाते हैं। जैसे एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को देखते ही पहचान लेता है, आया समझ में, है ना। वैसे ही समझना, वो पहचान लेता है। किसी भी शहर में किसी भी कितनी भीड़ में छोड़ दो आप उनको, वो पहचान करके ढूंढ लेगा। अरे एक स्वाध्यायी दूसरे स्वाध्यायी को नहीं पहचान लेता। आप किसी भी दूसरी जगह चल जाओ, मंदिर में जाते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति स्वाध्यायी है या नहीं, पहचान जाता। तो ऐसी पहचान हो जाती है। कोई बाहरी ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि उनके कोई सींग वींग लगे हों या कुछ ऐसी बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सहज रूप से ऐसी पहचान संभव है ना। तो जो उसके सूक्ष्म अन्यथापना है वो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और तामे अन्यथोपनो कैसे है सो कहिए है। अब ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, समझने लायक प्रकरण है कि कमी क्या रह गई। वो द्रव्यलिंगी मुनि जो नवे ग्रेवेक तक पहुंच जाता है वो कैसे मोक्ष मार्गी नहीं हो पाया, मोक्ष मार्ग में कैसे नहीं लग पाया, क्या दिक्कत हो गई, क्या कमी रह गई, कौन सा साधन बाकी रह गया जो आज तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं कर पाया। दो बातें, एक तो धर्म साधन कैसा है उनका, क्योंकि धर्म तो साध ही रहे, दिख रहा है अपने को व्यवहार धर्म का कैसा साधन चल रहा है, कैसा धर्म साधन है। दूसरा अन्यथापना क्या है। ये दोनों बातें यहाँ टोडर मल जी साहब अपने को बताएंगे, ध्यान से सुनिए। अब इनके, है ना, धर्म साधन कैसे हैं और तामे अन्यथोपनो कैसे है सो कहिए। प्रथम तो सबसे पहले तो संसार विषय नरकादिक का दुख जानी व स्वर्गादि विषय भी
जन्म मरण आदि का दुख जानी संसार ते उदास होई मोक्ष को चाहे। सो इन दुखनी को दो दुख सभी जाने हैं। इंद्र अहमिंद्र आदि विषयानुरागते इंद्रिय जनित सुख भोगवे है, ताको भी दुख जानी निराकुल सुख अवस्था को पहचानी मोक्ष चाहे है, सोई सम्यक दृष्टि जानना। क्या पहले तो ये 4 लाइनें हैं, इनको अपन अच्छे से समझें। सबसे पहली तो यहाँ पे भूल क्या चलती है इसकी, वो ऐसा सोचता है सबसे पहले तो संसार में नरकादि का दुख जानता है। आपको कुछ याद आ रहा है? 7 तत्व के संबंध में भी अपने ऐसी बात आई थी। नरक आदि का तो दुख जानता, तो पाप को तो बुरा समझ लेता है, लेकिन अभिप्राय में स्वर्ग का सुख लगता है तो पुण्य की तरफ आकर्षित होता है। अब ये उससे आगे बढ़ के है, ये स्वर्ग का सुख नहीं मान रहा है, ये स्वर्ग में भी दुख ही मान रहा है। किस बात का? अरे वहां भी तो जन्म मरण है ही सही, नरक में भी जन्म मरण आदि दुख हैं और दूसरे भी दुख हैं, और स्वर्ग में भी जन्म मरण होता है, तो वास्तव में तो दुख ही है। तो ये घबराया, घबरा करके इसने आचरण धारण किया। क्या किया? नरक आदि का दुख जान वा स्वर्ग आदि विषय भी, ये वैसा नहीं है पहले जैसा कि वहां पाप के कारणों को तो बुरा माना और पुण्य के कारणों में चिपक गया। नहीं, ये वो जो पुण्य के कारण जो दशाएं मिलती है उनमें नहीं चिपका, उसकी लालसा नहीं है। नरक आदि का तो दुख जाना ही सही, और स्वर्ग आदि में भी दुख ही जाना इसने। ठीक है, जन्म मरण आदि का दुख जान संसार ते उदास होई मोक्ष को चाहे है। मोक्ष को पसंद क्यों करता है? कि अरे संसार में बहुत दुख है ना। मतलब देखो टोडरमल जी कितनी गहराई तक गए हैं, ये सोचिए आप। कह रहे इस भावना में क्या दिक्कत है, ये तो आचार्य देव ऐसा उपदेश तो चरणान योग में जगह जगह देंगे हैं। कह रहे भैया अभी आत्मानुशासन अपन पढ़ रहे हैं, उसमें भी तो ये आ रहा है सब जगह दुख ही दुख है, इस संसार में कहीं पे भी सुख नहीं है, इसलिए तू मोक्ष मार्गी हो, मोक्ष मार्ग की तरफ लग, मोक्ष की तरफ आगे कदम बढ़ा। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये अपने आप ही इसको कोई मोक्ष पसंद नहीं आया, इसको मोक्ष की इच्छा मोक्ष के गुणों की वजह से नहीं है, इसको मोक्ष की इच्छा संसार के दुखों को देख करके हुई। बात समझ में आई? मेरा कहने का अर्थ यह है कि दूसरा कुछ विकल्प मौजूद नहीं है ना, इसलिए यहां गया। इसका क्या मतलब निकला? इस बात को थोड़ा गहराई से अपन सोचें। जो संसार के दुखों को देख करके मोक्ष की तरफ जा रहा है, मोक्ष की इच्छा कर रहा है, तो अगर संसार में सुख होता तो ये मोक्ष की तरफ जाता? नहीं जाता। ये बात है। तो संसार में जो दुख लगा वो भी किस बात का? और जन्म मरण का दुख मुझे नहीं सहना। वो एक समय की पर्याय का जो दुख है ना, जन्म लेने का, मरने का, उस दुख से डर करके ये मोक्ष की तरफ जा रहा है। अभी मोक्ष में क्या गुण है उस गुण की तरफ इसकी दृष्टि नहीं है, या उसकी वजह से लालायित नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा स्वतः स्फूर्त नहीं है इसकी ये लालसा मोक्ष की, ये तो यहां से दुखी होकर के वहां जा। फिर से नरकादिक का दुख जानी व स्वर्गादि विषय भी जन्म मरण आदि का दुख जानी। स्वर्ग को भला नहीं मानता, इतना तो आ गई इसमें समझ, लेकिन उसको दुख जान करके संसार ते उदास हुई। आया समझ में? अब इसको आप यूं समझिए, चलो साहब संसार से उदास तो तभी होगा ना जब संसार में दुख लगेगा, तो गलत क्या है इस मान्यता में? अपन ये देखें, आगे जो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, देखो उसी को देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। संसार ते उदास हुई मोक्ष को चाहे, ठीक है, सो इन दुखनी को तो दुख सभी जाने हैं। जन्म मरण के दुखों को कौन दुख नहीं मानता है? ये तो एक सामान्य सी बात है। कोई मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी जन्म मरण के दुख को तो सारे ही जीव दुख मानते हैं। एक चींटी भी मरने को दुख मानती है, एक चींटी भी जन्म लेना, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जन्म मरण में जो दुख है उसको तो प्रत्येक जीव दुख ही मानता है ना। इसने विशेष मान्यता क्या कर ली? इसकी मान्यता भी दूसरों की तरह ही हुई। तो फिर क्या 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 माने? आप क्या चाहते हो, कैसा माने है? क्या समझे फिर? मोक्ष की तरफ अगर लालायित होना है तो ये पद्धति तो आचार्यों ने भी दिखाई है। तो आचार्यों ने गलत किया क्या? कि नहीं, आचार्यों ने तो गलत नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं इसको कैसे न कैसे इधर लाइन पे तो लाना पड़ेगा। लेकिन अब उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि लाइन पे लगने के बाद हमारी मान्यता तो हम सही करें।
आचार्यों ने कोई धोखा नहीं किया अपने साथ, ना आचार्यों ने कोई गलत तरीके से बताया, है ना। नहीं तो किसी को दिमाग में, आचार्य भी तो ऐसे ही बताते हैं, जन्म मरण का दुख दिखाते हैं, संसार का दुख दिखाते हैं और मोक्ष का सुख दिखाते हैं, तो हम अपने आप उधर की तरफ जाते हैं। कि वो पद्धति है, वो चरणानुयोग की पद्धति है, वो आएगा 8वें अधिकार में। एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय भी कराई जाती है, उससे कम लेवल वाली, है ना, वो पद्धति भी होती है। लेकिन कि भाई इन दुखों को तो दुख सभी जाने हैं। बात तो तब थी कि जब तुझे यहां सुख नजर आते और फिर भी तू इनको छोड़ कर जा, कि ऐसा कौन जीव होता है, ये दिखा रहे हैं आगे कौन जीव होता है। इंद्र, अहमिंद्र आदि या तीर्थंकर आदि हैं, वो सब देखो। इंद्र अहमिंद्र आदिक विषयानुरागते, विषयानुरागते इंद्रिय जनित सुख भोगवे। बोलो, अब ये पंक्तियां गजब की हैं। वो विषय सुख भोगते हैं या नहीं भोगते, पहले तो ये विचार कर। जो सम्यक दृष्टि देव हैं, इंद्र है, अहमिंद्र है, या समझ लीजिए अपने जो तीर्थंकर आदि हैं, या सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती हैं, ये भोगते हैं या नहीं भोगते, सबसे पहले तो इस पे विचार करें, हैं? कुछ कह रहे हैं कि नहीं भोगते, कुछ कह रहे हैं भोगते हैं। क्या भोगते हुए भी उसमें तल्लीन नहीं रहते हैं। अरे नहीं नहीं, क्यों तल्लीन नहीं रहते? वो खीर खाएंगे तो क्या, अरे बढ़िया खीर बनी, यूं नहीं बोलेंगे क्या? तल्लीनता का अर्थ क्या है? मतलब उदासीन रहते, उससे प्रवृत्ति हटके ही रहते। भोगते हुए भी आत्मानुशासन में ही आया हुआ था, अभी हमारे हाँ, शाम को वही चल रहा है। अच्छा, हमारे भी शाम को आत्मानुशासन ही चल रहा है। हाँ, वीर सागर जी के भाई खेमचंद जी है ना, वो यही चला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। तो उसमें तो है, वो चरणानुयोग का विषय है असल में। वास्तव में इस पे गंभीरता से अपन विचार करें तो वो जो विषय सुख भोगते हैं, तो उनमें उनकी रुचि है या नहीं है, माने उनको वो भोग कुछ पसंद आता है या नहीं आता। पहले तो ये विचार करें कि भाई पिछला जो कर्म का उदय है, पिछला जो राग उछाला मारता है, उस हिसाब से तो वो उस विषय को भोगते भी हैं, ये स्वीकार करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सम्यक दृष्टि खीर खाएगा आपकी, तो वो खीर खा करके प्रशंसा नहीं करेगा क्या कि बढ़िया बनी है कि नहीं बनी है? सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव नहीं आ सकता कि अरे नमक कम है सब्जी में, नमक तो डाल दो, ये नहीं कहेगा क्या वो? क्या दिक्कत है उसमें? उदासीनता कैसी है? उदासीनता वो दिखा रहे हैं यहाँ पे आगे, इसको पढ़िए आप ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा ये पैराग्राफ बहुत काम का। इंद्र अहमिंद्र अधिक विषयानुरागते, विषयानुरागते, खुद लिख रहे हैं टोडरमल जी, विषयों का अनुराग है या नहीं है? कि है। पिछला चारित्र मोहनी का ऐसा उदय है, तो राग का उदय भी आ रहा है और इधर राग हो रहा है, ठीक है। विषयानुरागते इंद्रिय जनित सुख भोगवे है, इंद्रिय जनित सुखों को भोगते हैं, बात पूरी नहीं हुई है। ताकों भी दुख जानी निराकुल सुख अवस्था को पहचानी मोक्ष चाहे। क्या भोगते तो हैं और राग पूर्वक ही भोगते हैं। राग नहीं हो तो शादी क्यों करें, राग नहीं हो तो भोजन क्यों करें, राग नहीं हो तो मिठाई क्यों खाएं, राग नहीं हो अगर तो क्यों कहें कि आज ये बनाओ, आज ये खाने की इच्छा है। अरे पुराण नहीं पढ़े क्या अपन ने? पुराणों में नहीं देखा जल क्रीड़ा करने जा रहे हैं, रानियों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं, ये सब नहीं देखा क्या अपन? अपन ने देखा पहले भामंडल का वो मरण वाला प्रसंग मैंने पहले भी सुनाया है, हनुमान जी के वैराग्य का प्रसंग भी सुनाया है? हनुमान जी के वैराग्य का प्रसंग देखिए वहां पे, वो भी उनके पिकनिक वाला ही प्रसंग है। वो भी पिकनिक गए थे, पिकनिक माने वो मतलब जल क्रीड़ा या जो भी बाहर में वन क्रीड़ा करने गए, वहां पर कुछ ऐसे ही गए। प्रश्न है क्या आपका कुछ? हाँ, हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी जो कोरोना के ऊपर, जो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो उसके ऊपर प्रश्न है, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछी है। ऐसे प्रश्न है ना, वैसे ना जब आखिरी 4-5 मिनट बचे अपने तब आपको पूछना चाहिए। अभी ये जो अपना विषय गंभीर है ना, ये इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, अगर इसी विषय से संबंधित हो तब तो वो जमता है, लेकिन अन्य प्रश्न होना तो थोड़ा सा क्या, वो फ्लो टूट जाता है। तो हाँ मेरा सही है, निवेदन है, क्षमा अन्यथा क्षमा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आखिरी में 5-7 मिनट हो तो वो आप इस तरह के जो विषय से हटके प्रश्न हो तभी करें। अच्छा, तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, क्षमा वाली बात नहीं, वो एक सहज थोड़ा सा, अन्यथा नहीं ले आप मेरी बात को, लेकिन वो अच्छा फ्लो टूट जाता है पूरा। अच्छा, हाँ आखिरी आत्मा 5 मिनट में अपन कर लेंगे वो भी। अच्छा,
ठीक है, चलिए। बाद में पूछती हूँ फिर मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिएगा, हाँ कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। चलेगा प्रश्न चलेगा। से मुझे समस्या नहीं है, लेकिन वो विषय जो अपना चल रहा है ना, अच्छा बढ़िया, वो उसमें बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, फिर फिर मेरे दिमाग राग में भी और कुछ मोह बातें में क्या चलती रहती है अंतर तो है? वो निकल जाती है। राग और चलिए, मोह में क्या अंतर है? राग और मोह में क्या अंतर है, कल भी तो आया था ये प्रश्न। मैं नहीं ज्वाइन हुई थी अच्छा कल। अच्छा अच्छा। देखिए, राग और मोह में अंतर ऐसा समझना, राग जो है वो है अच्छा लगना, है ना। कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है तो उस वस्तु से आपको राग है। वस्तु का नाम राग नहीं है, वस्तु का अच्छा लगना वो राग कहलाएगा। कुल मिला के अपने को कोई चीज अच्छी लगी तो उससे अपने को राग है। कोई चीज हमको बुरी लगी, कोई काम बुरा लगा, व्यक्ति बुरा लगा, तो उस व्यक्ति से हमको द्वेष है ना। जैसे अभी ठंडी हवा अच्छी लग रही है, तो ठंडी हवा का अच्छा लगना वो राग है ना। ठंडी हवा राग नहीं है, अच्छा लगना राग है, बुरा लगना द्वेष है। और मोह क्या है? मोह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को ही मोह कहा जाता है। और सामान्य रूप से कहीं कहीं ऐसा भी प्रयोग करते हैं कि अरे उसको अपने पुत्र का मोह बहुत है, अपने घर हाँ वालों का मोह बहुत है, तो वहां मोह का अर्थ राग से ही समझना। वो सिर्फ नाम बदल दिया, काम तो वो वही चल रहा है कि उससे बहुत प्रेम है, बहुत प्रीति है, वैसे ही हाँ वहां पे अर्थ समझना चाहिए। ठीक है। कोरोना का तो बाद में पूछती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो आप बाद में देखेंगे। हाँ तो अभी जो अपनी ये बात चल रही थी, विषय का अनुराग, विषय के अनुराग से वो भोगते हैं, माने पिछले चारित्र मोहनी का उसको ऐसा उदय आता है, तो इधर राग भी होता है, वो भोगने का भाव भी आता है, उस अनुसार भोगते भी हैं, है ना। बाहर में भी भोगते हुए दिखते हैं, परिणाम भी भोगने के ही हैं। आया समझ में? उसमें अच्छा भी लगता है थोड़ा, लेकिन उसको जानते क्या है अभिप्राय में? अरे ये दुख ही है वास्तव में। क्यों? आकुलता है ना। उस आकुलता को दुख मानते या नहीं मानते? आप इसको बिल्कुल वैसे समझिए, कैसे कि जैसे वो द्रव्य लिंगी की क्रिया बिल्कुल यथावत, उसके परिणाम बिल्कुल यथावत, लेकिन अभिप्राय में खोट पड़ी है, ऐसे ही अब इसको उल्टा कर दीजिए। सम्यक दृष्टि का क्रिया विषय भोगने की, परिणाम विषय भोगने के, है ना। वो भोगने के ही परिणाम, भोगने की क्रिया, और अभिप्राय अरे इन भोगों में कुछ सार नहीं। समझ में आई बात? ऐसा समझिए। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं समझना कि उनको राग ही नहीं होता, या वो उन विषय भोगों को पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते कहाँ पे? अभिप्राय में। अभिप्राय में पसंद नहीं है, परिणाम तो दिख रहे हैं कि अरे वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छा लगा भी है ना। वो सारी बातें होती है। इंद्र अहम इंद्राधिक, सबसे ऊंचे वालों के नाम ले लिए, है ना। मनुष्यों में लो तो तीर्थंकरों के ले लीजिए, या जो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि आदि हैं उनके ले लीजिए। इंद्र अहम इंद्राधिक विषयानुरागते इंद्रिय जनित सुख भोगवे है, इंद्रिय जनित सुखों को भोगते हैं, ताको भी दुख जाने, निराकुल सुख अवस्था को पहचाने, मोक्ष चाहे। चाहते क्या है? अभिप्राय में, परिणाम में नहीं। परिणाम में तो तत्काल का राग आ सकता है, पिछला कुछ, तो राग के वशीभूत होकर के वो काम कर सकते हैं, है ना। इसको और सरलता से समझना हो तो माँ और बेटे का उदाहरण आप ले सकते हैं, है ना। माँ अपने बच्चे की पिटाई कर रही है, बोलो क्रिया कैसी है? क्रिया पिटाई करने की है। परिणाम कैसे हैं? परिणाम में भी क्रोध है, तभी तो पिटाई हो रही है। और अभिप्राय में, अभिप्राय में तो इस बच्चे को कुछ भी ना हो, कभी भी इसकी कोई हाथ भी नहीं लगा लेवे, या ऐसा अभिप्राय रहता है। कोई दूसरा देखे आके, मान लो एक महिला लगातार चांटे दिए जा रही हो अपने बच्चे को, और इतने में एक और दूसरा आता, ला लो मैं मदद करूं, दो तीन वो भी लगाए, फिर क्या होगा? है, फिर क्या होगा? फिर तो उस व्यक्ति से लड़ने लग जाएगी वो, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को हाथ लगाते हो। कह रहे तुम मार रही थी, थक गई होंगी मारते मारते, मैंने भी दो हाथ जमा दिए। कि तुम्हारा क्या अधिकार है इसका? और मैं कोई मारने के लिए मार रही थी क्या? मैं तो इसको सुधारने के लिए मार रही थी, मेरा अभिप्राय दूसरा था। तो ऐसा यहां समझना चाहिए। ठीक ऐसा ही सम्यक दृष्टि वो विषयों को भोगता है, परिणाम भी उसमें है। ऐसा नहीं है मरे मन से खीर नहीं खाता वो, आया समझ में? खीर का उदाहरण कुछ और ले लीजिए जो आपको पसंद हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, या किसी को डोसा पसंद हो तो डोसे का ले लेना। आया समझ में? तो कुछ भी वो है? वो अनंतान मंदी चौकड़ी गई है,
उस हाँ प्रकार का राग नहीं होता होगा। बाकी 3 चौकड़ी वाला तो उनको उस प्रकार का राग से भोगते हैं, हाँ, है ना। तीन तीन कषाय जितनी कषाय चौकड़ी पड़ी बाकी है है, उतना हाँ, राग तो अभी भी मौजूद है ना। उस तरह का आता उसको भोगने का भाव। हाँ, उतना ही हाँ आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ और उतना ही आनंद महसूस करेंगे परिणामों हाँ में, अभिप्राय में हाँ नहीं। हाँ, अभिप्राय में तो परिणाम क्या मान रखा है कि अरे है खाने तो को। आकुलता ही, ये भी हाँ तो हाँ निराकुलता तो एकमात्र मोक्ष में ही है। हाँ आकुलता हाँ। बिन कहिए क्या है, आ- आत्म को हित आकुलता शिव, में सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता आकुलता शिव शिव माई माही न, ताते माही लाग्यो न छे। ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। हम्म, कि वो आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए ये मोक्ष मार्गी होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। और ये मिथ्या दृष्टि क्यों हो रहा है? वहां पे मोक्ष मार्गी होने की इच्छा क्यों है? अरे यहाँ बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। ऐसा नहीं। वो जो मोक्ष मार्गी है असली सम्यक दृष्टि, उसको ये पता है कि ये जो विषय भोग में भोग रहा हूं, भले ही अभी परिणाम भी आ रहे हैं, क्रिया भी वैसी हो रही है, लेकिन मन में रंच मात्र भी उनको सुख का कारण नहीं मानता। मन में का मतलब अभिप्राय में, अभिप्राय में रंच मात्र भी, अभिप्राय बोलो चाहे ज्ञान प्रधान श्रद्धान बोलो, एक ही बात है। श्रद्धा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग श्रद्धान और श्रद्धा में गड़बड़ कर देते हैं। वो ये सोचते हैं श्रद्धा गुण की पर्याय है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा गुण का काम तो एकमात्र अहम करना है, सिर्फ अहम करना। श्रद्धा गुण में इतना विचार होता ही नहीं। इसको अपन अगर कहना चाहें तो ज्ञान प्रधान श्रद्धान ऐसा कहना। क्या ये जो अभिप्राय को अगर अपन श्रद्धान नाम देना तो ज्ञान प्रधान श्रद्धान समझना इसको। ज्ञान अनेक स्तरों पर काम करता है, अनेक स्तरों पर। बताओ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखो, जैसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती की बात करें अपन। भरत चक्रवर्ती खुद को क्या मानते थे? है? मैं श्रद्धान कह रहा हूं, श्रद्धा गुण की बात नहीं कर रहा हूं। वो खुद को भिखारी मानते थे कि चक्रवर्ती मानते थे? है? क्या आत्मा मानते थे साहब? होता है अरे आत्मा चक्रवर्ती। स्वयं को आत्मा स्वीकार करते थे, वो श्रद्धा की बात। अभी अपन ज्ञान के लेवल पे ही बात करें, अलग अलग व्यक्तियों से बात करेंगे, क्या मानते थे? खुद को चक्रवर्ती नहीं मानते थे क्या? चक्रवर्ती तो था तो चक्रवर्ती नहीं मानेंगे, भिखारी मानेंगे क्या? अच्छा, खुद को मनुष्य मानते थे या नहीं? तिर्यंच मानते थे? खुद को पुरुष मानते थे या नहीं? स्त्री मानते थे क्या? है? यद्यपि श्रद्धा में तो आत्मा में ही अहम पड़ा था, लेकिन ज्ञान में, ज्ञान प्रधान श्रद्धा में ये सारी बातें थी ना। ये चीजें ज्ञान में थी या नहीं थी कि मैं चक्रवर्ती हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं? ये सारी चीजें थी या नहीं थी? अरे ये तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन तब हो जब श्रद्धा में वो चीज बैठी है। ये ज्ञान के अलग अलग स्तर हैं। ज्ञान में ही भगवान के सामने जब जाएंगे तो कहेंगे हे प्रभु मैं पामर हूं, मैं पामर हूं। राग भी काम कर रहा है वैसा, भगवान की स्तुति करने का राग है, खुद की पामरता भी दिखाई जाएगी, वो बातें भी होंगी। उसके अलावा ऐसा भी भाव आएगा कि अरे कहाँ चक्रवर्तित्व की बात, अपन कोई चक्रवर्ती है क्या? अपन तो आत्मा है। ये बोलो, ये ज्ञान की बात है या श्रद्धा की बात है? ये ज्ञान की बात है या श्रद्धा की? कि चक्रवर्ती क्या होता है, ये सब तो बाहर का वैभव है, थोड़े समय के लिए मिला है, छूट जाएगा है, और ऐसी तो कितनी दशाएं मैंने धारण कर ली। ये सब कहाँ चल रहा है, ज्ञान में या श्रद्धा में? ये ज्ञान में ही चल रहा है। इसको कहते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धान। इसको दूसरे शब्दों में आप अभिप्राय कह सकते हो। आया समझ में? दूसरे शब्दों में अभिप्राय कहा जा सकता है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा गुण का काम तो मात्र अहम करना है। श्रद्धा ब्लाइंड होती है। आया समझ में? श्रद्धा बिल्कुल ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड माने अरे श्रद्धा को कुछ दिखता नहीं है, उसकी आंखें ज्ञान है। ज्ञान उसके सामने जो ले आएगा उसको वो वरमाला पहना देगी। क्या ज्ञान आज तक अनादिकाल से किसको लेके आया सामने? कि ज्ञान अनादिकाल से इसको लेके आया सामने, ये देख, ये रंग बिरंगा तरह तरह के रूप बदलता है, चारों गतियों में घूमता है, ऐसा है वैसा, ठीक है, स्वीकार। अब ज्ञान खोजबीन करके आत्मा को सामने लेकर के आया, ठीक है, और बार बार उससे कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये इसको वरतू, ठीक है। तब जाके वो श्रद्धा, श्रद्धा और क्या है, श्रद्धा अलग से नहीं बनती है। पहले भी अपन ने बात की थी कि जैसे आपका नाम है, नाम में जो अहम पड़ा है वो एक बार में नहीं बना, वो बचपन से बार बार वो चीज ज्ञान में आती गई, उसी का विचार चलता गया, धीरे धीरे वो तत्व विचार ही, वो नाम का विचार ही आपके वो अनुभूति में
ऐसा ठहर गया कि हाँ यही मैं हूं। ठीक ऐसे ही ये तत्व विचार जो चलेगा, आत्मा के स्वरूप का अपन विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, है तत्व ज्ञान होगा, वो ही धीरे धीरे दृढ़ होते होते उसकी, वो है ना एक शब्द घनीभूत अनुभूति लिए, वो जब घन हो जाएगा, वो तत्व ज्ञान ऐसा घन हो जाएगा, वो अनुभूति बन जाती है, वो फिर वहां पे श्रद्धा बन जाती है। क्योंकि श्रद्धा अपने लिए कुछ नहीं ढूंढती, जो ढूंढता है ज्ञान ढूंढता है, ज्ञान उसके लिए लेकर के आता है वो सारा का। और यहाँ पे यही काम हो रहा है, क्रिया परिणाम अभिप्राय की जो बात अपन ने की अभी, क्या वो इंद्र हम इंद्र आदि वो सारे उन विषयों को भोग रहे हैं, क्रिया ऐसी चल रही है, विषय भोग भोगनी, परिणाम परिणाम भी वहीं पे लगे। लिखा ना टोडरमल जी ने खुद ने लिखा, विषयानुरागते, मरे मन से नहीं, विषयों के अनुराग से खुद को रुच रहे हैं, तभी तो वो केली कर रहे हैं उसमें, उनमें रमण कर रहे हैं, तभी तो विषयानुरागते इंद्रिय जनित सुख भोगवे है, ताको भी अभिप्राय में दुख जानकर, देखो ये सारा जानना ही है, ये सारा जानना है। वो विषयानुराग जो हो रहा है कि अरे ये खाने की इच्छा हो रही है, तो उस राग को भी जाना है, वो इच्छा हो रही है और उसको भोग रहा है, उस समय भी उसको जान रहा है, और ये भी जान रहा है कि निराकुल सुख अवस्था कैसी है, उसकी पहचान पड़ी हुई है उसको। निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर, ये कहाँ देखी इसने निराकुल सुख अवस्था, कहाँ पे देखी? मोक्ष गया आज तक? अरे आत्मा का अनुभव किया ना इसने, आत्मा का अनुभव किया तो इसको पता चल गया ऐसा भी सुख होता है। अब मुझे तो यही सुख चाहिए, जिसने एक बार वो सुख चखा हो। क्या, जैसे मान लो है ना, हापुस आम आता है ना, हापुस आम, अब वो हापुस आम कोई हमेशा तो नहीं मिल रहा था, दूसरे आम मिल रहे हैं, बादाम मिल रहा है, तोतापरी मिल रहा है, लंगड़ा मिल रहा है, चौसा मिल रहा है, दशहरी मिल रहा है, तरह तरह के मिल रहे हैं। अब हापुस एक बार चख लिया, अब दूसरे या फिर आम की बात ही छोड़ दो, आम चखा सिर्फ, अब दूसरे फल आ रहे हैं बाकी साल भर। अब केला भी खा रहा है, सेब भी खा रहा है, अंगूर भी खा रहा है, जो बात उसमें है ना वो इनमें नहीं। क्या, अब वो कब मिलेगी? वो तो अगली गर्मियों में मिलेगा, गर्मियां बीत जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। 3-4 महीने तो खाते हैं आम, कितना खाते हैं, और बाकी के 8 महीने 9 महीने, क्या वो आम की जो बात है वो इनमें नहीं। ठीक ऐसे ही कि ये विषय भोग तो रहा है, लेकिन मालूम है कि असली स्वाद किसमें है, क्या असली निराकुल सुख किसमें? इन विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, तो भोगते क्यों हो? अरे क्या करें, वो राग ऐसा आ रहा है तो भोग रहे हैं, पिछला राग पड़ा हुआ है ना, वो स्टॉक में जो पड़ा हुआ उसको भी तो खत्म करना पड़ेगा। तो विषयानुराग से उनको भोगता जरूर है, लेकिन उनमें सुख वास्तव में वो मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि असली सुख उसने चख रखा है, ये पहला बड़ा अंतर। इसने सुख चखा है, इसलिए वो सुख की लालसा से मोक्ष का अभिलाषी हुआ है, और वो मिथ्या दृष्टि, उसने वो सुख चखा नहीं है, ये दुख से डर करके मोक्ष जाना चाहता। अंतर समझ में आ रहा है? एक ने उस सुख का स्वाद लिया है और स्वाद लेने की वजह से वो लालायित है, दूसरा वो सुख का स्वाद मिला नहीं है, कोरा इन दुखों से बचने के लिए ये दुख लगा संसार में, इसलिए मोक्ष जाना चाहता। ये अंतर, बेसिक अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रिया। वो महाव्रत आदि उनका पालन करता हुआ भी तप का भार ढो रहा है, आया था ना कल छंद देखा था अपन, बोझा ढो रहा है और कुछ नहीं, और ये विषय भोगता हुआ भी मोक्ष मार्ग। ये कैसी विचित्र लीला, कैसी बातें आपके जैन दर्शन में है? वो बेचारा इतना कष्ट पा रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, इतना तप कर रहा है, और ये सब बातें हैं, उसके बावजूद आप उसको मिथ्या चारित्र वाला कह रहे, उसको मिथ्या चारित्र, वो मिथ्या दृष्टि, और ये यहाँ मजे में विषय भोग रहा है, और फिर भी सम्यक दृष्टि कि हाँ, क्योंकि इसको सुख की असली जाति पता है, और इसीलिए उस असली सुख को चाहता है। इसकी चाह सच्ची है, उसकी चाह तो झूठी है, क्योंकि अभी मिला तो है ही नहीं, अभी मिला ही नहीं, आज तक चखा ही नहीं उसने। देखो तो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय जनित सुख भोग वे है, ताको भी दुख जाने निराकुल सुख अवस्था को पहचान। खास बात है, इंद्रिय सुखों को भोगता है लेकिन उसको भी दुख जानता है, एक बात। दूसरी बात, निराकुल सुख अवस्था को पहचानता है, क्योंकि उस निराकुल सुख की झलक इसने देखी है, निराकुल सुख को इसने चखा है, इसलिए उसको पहचान कर मोक्ष को चाहता है। सोई सम्यक दृष्टि जानना, वो ही सम्यक दृष्टि, उसको ही सम्यक दृष्टि समझना। और यहाँ गड़बड़ क्या हो रही थी? यहाँ तो गड़बड़ ऐसी हो रही थी,
संसार में नरक आदि में बहुत दुख है साहब, बहुत दुख है, स्वर्ग चले जाए कि नहीं नहीं स्वर्ग में भी बहुत दुख है, दुख है। तो ये दुख देख करके भाग रहा है, आगे सुख है या नहीं है ये इसको पता नहीं, ये तो बस दुखों से भाग रहा है। तो ऐसा संसार में कौन सा जीव है जो दुख से नहीं भागता? इसने क्या निहाल कर लिया, इसने क्या विशेष काम कर लिया? जैसे दूसरे अन्य जीव दुख से भागते हैं उसी तरह से ये भी दुख से भाग रहा है। असली सुख इसने चखा नहीं, सुख की पहचान नहीं, तो कैसा दुख और कैसा सुख ये कहाँ इसको पता है? तो इसकी सारी दौड़ अभी तो अंधेरे में ही है, आया समझ में? अंधेरे में दौड़ लगा, ऐसा समझना चाहिए। चलिए समय होने वाला है। अब आपका जो प्रश्न था है ना, है या हाँ कोरोना वाला? हाँ 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 हाँ। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कोरोना के ऊपर प्रश्न है, आत्मा ने शरीर को लॉकडाउन किया है क्या शरीर ने आत्मा को लॉकडाउन किया है? किसी ने किसी को भी लॉकडाउन नहीं किया है, दोनों वर्तमान में ही अलग अलग हैं। ये बात जब स्वीकार होगी ना तब वो लॉकडाउन वास्तव में टूट जाएगा। किसी ने किसी को लॉकडाउन नहीं किया। मुझे ये पुद्गल बांधने वाला कौन होता है ये बताइए? जीव बंध्यो निज भाव सो, क्या जीव अगर बंधा है तो अपनी गलती से ही बंधा है, खुद के भावों से ही बंधा है, कोई कर्म बांधने नहीं आते। कर्म जब बांधने नहीं आते तो ये शरीर कहां से बांधेगा? कर्मों को ज्ञान है क्या कि मैं इसको बांध लूं? इस पुद्गल में ज्ञान है क्या? नहीं मुर्दे नहीं में ज्ञान होता है क्या? शव में कोई ज्ञान तो नहीं होता, शरीर में नहीं कोई ज्ञान नहीं। कि ये मैं जीव को रोक करके रख लूं, ऐसा हम्म। बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोरोना की बात कहाँ आई? ये तो अब ये जो लॉकडाउन। लॉकडाउन चल रहा है ना कोरोना के कारण। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ भी कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई किसी को बांध नहीं सकता। जीव बंधा है तो खुद की गलती से बंधा है, और मुक्त होता है तो अपनी गलती को सुधार कर होता है। अरे आपने वो पाठ पढ़ा होगा महावीर भगवान वाला, बाल बोध भाग 2, है ना, 7वां पाठ। उसकी आखिरी पंक्ति क्या है? आखिरी शिक्षा, 11 शिक्षाएं दी मेरे ख्याल से उसमें। आखिरी शिक्षा क्या है? कि जीव अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल को सुधार कर सुखी हो सकता है। बस हाँ। वही यहाँ लगा लीजिए। अच्छा। जीव अपनी गलती से लॉकडाउन में पड़ा हुआ है चारों गतियों के, और अपनी गलती सुधार कर सुधार कर छोड़ सकता है, लॉकडाउन मुक्त हो। खुल जाएगा। आया समझ में? ऐसा हाँ। समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कोरोना के संबंध में बात हुई तो एक बात और फिर से बताना चाहूंगा। कौन सी? वही वैक्सीन के संबंध में बहुत दिन पहले भी बताई थी। अभी आज भी ऐसा प्रसंग बना, एक साधर्मी का फोन आया क्या, तो वो उनकी पत्नी नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप समझाओ, मेरा नाम मत लेना ऐसा कह करके उन्होंने बात करी। तो मैंने बात की, उनको समझाया भी सही, समझदार थी तो आसानी से समझ गई। वैक्सीन में वास्तव में बहुत दोष है, हिंसापूर्ण है ना। और उसमें क्या बताएं, पहले भी बता चुका हूं। वो पहले तो अपने को उसकी पता थी FBS की, तो कंपनी की वेबसाइट वगैरह पे भी खोजबीन करने पर अपने को ये पता चला, कंपनी ने कहा कि न तो इसमें सुअर का मांस है, न FBS माने ना ही इसमें कोई भ्रूण को मारा गया है। वो जो नवजात शिशु होता है हमने उसका लिया है। अच्छा, बात समझ में आई? हाँ। हमने भ्रूण का खून नहीं लिया है, हमने नवजात का खून लिया है। अपनी नजर में तो दोनों ही बराबर हैं। वो पेट में था कि पेट के बाहर आ गया, फर्क क्या पड़ा? ये तो संगी पंचेंद्रीय जीव, आप उसका घात करके वो काम कर रहे हो। एक बात, उसमें हिंसा इतनी ज्यादा है, और वो हिंसा हम किसके लिए कर रहे हैं? जीवित रहने के लिए। तो पहली बात तो कोई अमर पट्टा लेकर के आया नहीं, जो आया सब जाएगा, है ना। दूसरी बात, ये स्वीकार करो कि मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं, तो फिर किस बात का डरना। तीसरी बात कि जो अब बहुत से मंत्रियों के ऐसे बयान आ रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। हो ही रहा है, जब कलेक्टर को हुआ था थोड़े दिन पहले, अखबार में आया था। हाँ, हुआ है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, डॉक्टर वगैरह, की 10-15 दिन लगते हैं वो इम्यूनिटी बनने में, इसलिए दूसरी लग जाएगी, उसके 10-15 दिन बाद फिर आप सुरक्षित हो जाओगे, ऐसा वो कहते हैं। कल खबर आई है पटना में 187 हेल्थ वर्कर, माने ये जो हॉस्पिटल वगैरह में जो काम करते हैं, वो हेल्थ वर्कर, उनको 2 डोज लग करके 1 महीना बीत चुका था, उसके बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हुए। तो बोलो वैक्सीन कहाँ गारंटी दी? देखो, जिसमें कोई गारंटी भी नहीं, जिसमें खुद वो उनके विपरीत बयान आ रहे हैं कि उसके बाद भी हो सकता है किसी को। और इसके बाद एक और बात है कि इसकी जो अवधि है ना, माने इसके कितने समय तक काम करेगी? 2 साल, हाँ। 2 साल ज्यादा से ज्यादा।
बहुत से 2 साल कह रहे हैं, बहुत से 1 साल कह रहे हैं, जो भी नहीं, हो। और एक तीसरी आने वाली है क्या? वैक्सीन। अरे वो आने वाली हो, 3 तो चल रही है अभी, मैं तो तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो जिसकी अवधि कुल 2 साल की, माने 2 साल की गारंटी भी अगर आपको देती हो तो भी बहुत महंगा सौदा है। अपने को ऐसे पंचेंद्रीय जीव को मार करके और 2 साल की उम्र बढ़ा के क्या करोगे? अच्छा। 2 साल तो यूं ही निकाल लोगे, आप सुरक्षित रहोगे तो क्या? और अनंत काल निकालेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? समस्या कहाँ है? यहाँ नहीं, दूसरी जगह, उसमें फर्क क्या पड़ने वाला है? हाँ, इसलिए सही। पहली बात तो मृत्यु का भय छोड़ना, दूसरी बात जीव हिंसा से घबराना, तीसरी बात व्यर्थ की आकुलता व्याकुलता नहीं करनी। क्यों? कि भाई उसमें गारंटी तो भी नहीं है, लगाने वाले भी संक्रमित हो रहे हैं, लगाने के बाद मर रहे हैं कोरोना से। क्या हमारे यहाँ हुआ ये किस्सा? हाँ ना, लगाने के बाद भी उनको कोरोना हो गया और मर गए उससे। मेरे काकी को भी लगाने के बाद कोरोना हुआ, अब आप पॉजिटिव खुद हुई ही थी। तो जानकार हैं जब इस चीज के। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि इस चीज का विचार करें, व्यर्थ के ऐसे भारी जीव हिंसा में ना पड़े। बहुत से लोग सोच रहे हैं तो केमिकल है, केमिकल। अरे केमिकल के हवा में होते हैं क्या? केमिकल भी तो कहीं ना कहीं से निकलेगा ना। हाँ, या तो कोई निकलेगा। सब्जी से निकलेगा, या कोई धातु से निकलेगा, या किसी सही। जानवर के मांस हड्डी खून इत्यादि से निकलेगा। होते हम्म। तो सब केमिकल ही, सारी दवाओं में केमिकल ही तो होते हैं। लेकिन वो हाँ। केमिकल निकाला कहाँ से गया है, ये विचार कीजिए। सही और बात। स्वयं का अजर अविनाशी अमर अमर स्वरूप अपन, आप बोलते तो हो 10 लक्षण में, अमर स्वरूपो हम हैं सब। वो माघनंदी आचार्य के सूत्रों का पाठ तो सब करते हैं, अभी किसी को याद नहीं आ रहा। इसलिए व्यर्थ में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलिए, आपका भी प्रश्न है एक। माइक चालू नहीं है आपका, शायद माइक बंद है, संध्या जी। माइक चालू नहीं है, अभी भी बंद है माइक मेरे ख्याल से, आवाज नहीं आ रही है आपकी। विनीत जी देखना इनका रेज हैंड किया है जिन्होंने। आप अनम्यूट कीजिए, संध्या जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। वापस से म्यूट हो गए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। दर्शन मोहनीय आत्मा का शत्रु है क्या? बिल्कुल हाँ। सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छा। हाँ देखो, वास्तविकता में देखें, अध्यात्म में देखें तो अपना अज्ञान भाव ही वास्तव में अपना शत्रु है। लेकिन सामान्य रूप से अपन ऐसा कथन करते हैं ना, जब कर्मों की बात करते हैं और चीजें भी करते हैं, तो अच्छा। अगर कोई शत्रु है दुनिया में तो ये दर्शन हाँ। मोहनी सबसे बड़ा, यही एकमात्र है। बाकी के जो कर्म है वो कोई इतने खतरनाक नहीं है। ये दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोडरमल जी ने हर कर्म में, चाहे ज्ञानावर्णी जीव को दुख देने में समर्थ नहीं है, दर्शन मोहनी का साथ पाकर के ही वो दुख दे सकता है। साता अच्छा। असाता वेदनी ये जीव को दुख देने में समर्थ नहीं है, दर्शन मोहनी का साथ पाकर के ये जीव को दुखी करते हैं, ऐसा कथन आता है। करते हैं का मतलब इनकी वजह से जीव दुखी होता है। वास्तव में तो खुद का खुद ही परिणाम भोगता है, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। तो ऐसे अध्यात्म की भाषा में तो ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन सिद्धांत तया जब अपन बात करते हैं और जब कर्मों की तरफ से और उपचार के कथन भी करते हैं, तो इतना समझना कि जगत में अगर कोई शत्रु है तो ये दर्शन मोहनी ही है। जगत में मेरा कोई शत्रु है तो वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का कारण ये दर्शन मोहनी है, इसलिए मुझे तो इनका नाश करना। अच्छा पंडित जी, हम अभी मिथ्यात्व अवस्था में, लेकिन श्रद्धा पक्की है देव शास्त्र गुरु के ऊपर, तो हम कर्म काट सकते हैं क्या? सोच करके तो कुछ भी कर्म नहीं कटेंगे। नहीं, सोच करके नहीं कटेंगे कि मैं ये कर्म काट दूं। आप कौन सा कर्म काटना चाह रहे हैं? मैं मतलब ज्ञानावर्णी को पकड़ के काट दूं, ज्ञानावर्णी का नाश कर दूं, ऐसे सोच करके नहीं होता। वो सहज रूप से होता है। और आपने जो बात की ना, देवशास्त्र गुरु पे पक्की श्रद्धा है, वो पक्की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। उसका मतलब कि आप उस भूमिका में आ गए हैं कि यहां से धर्म प्रकट कर सकते हो। धर्म प्रकट हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन अब आने की तैयारी है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान इतना मात्र बतलाता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अकेले को आप सम्यक दर्शन नहीं कह सकते। शुभ भाव ही बंधेंगे क्या, कर्म नहीं कटेंगे? शुभ भाव बंधे माने कर्म कहाँ कटे? आप यूं कह सकते हो पाप कटेगा पुण्य बंधेगा, ऐसा समझना चाहिए। वहां पर पाप तो कटेगा, कर्म नहीं कटेगा। अच्छा पंडित जी, कोरोना के बारे में बहुत ही सुंदर हमें आपने
मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मैंने तो आपकी वैक्सीन के बारे में कहा है, कोरोना के बारे में तो नहीं मैं नहीं क्या बता वैक्सीन, सकता हाँ मतलब वही हूँ। हमारे भाभी ने प्रश्न पूछा, उसके हाँ ऊपर हाँ से हाँ हमें बहुत मालूमात हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रचार हम बहुत से जनों को बताएंगे और करेंगे भी। हाँ, जो एक ग्रुप है अपना जैन अध्ययन केंद्र, उस पर मैंने वो वेबसाइट के कुछ फोटो भी पहले भेजे थे क्या, जिसमें वो नहीं खुद अभी तो कंपनी बता हम रही है। अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं इस पे, अभी मालूम पड़ा हमें। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो आपके कोई जुड़े हुए हों या कुछ हों तो आप उससे जुड़ सकते हैं, उसमें वो सारी सामग्री हमने पहले भेज रखी है, आप ये भी हमें देख कुछ भी सकते नहीं हैं। मालूम था वैक्सीन के बारे में ऐसा। अच्छा अच्छा, तो अभी लगवाई नहीं लगवाई आप? अभी बहुत क्लियर किया आपने, बहुत अभी लग धन्यवाद आपको। आपको भी हाँ, जो हिंसा का मतलब जो नहीं लेंगे उसका आपको भी पुण्य पुण्य लगेंगे। नहीं पुण्य नहीं नहीं, वो लगे। तो ठीक है, वो अपने भाव हैं, वो तो आप अनुमोदना समझोगे तो। अनुमोदना का पुण्य आपको लगेगा ना। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है, उसका लोभ नहीं चाहिए, है ना। नहीं नहीं, चलिए। लोभ हाँ नहीं है। उस दिन भी आपने बोला कि हमने बोला आपका अक्षरक्षम बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये राग भाव रहता है ना साधर्मी के प्रति, इसलिए बोलने में आता है। सही है सही है। चलिए, ठीक समय है। ज्यादा हो गया है, हाँ, हम यहाँ जय समाप्त जिनेन्द्र। करते हैं, आगे का विषय कल देखेंगे। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।